चारबाग रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो नाका मार्केट है, मैं वहीं पर मौजूद हूँ। मैं इस वक्त राजवीर होटल में हूँ। कल 12 बजे या लगभग 12:30 बजे एक सूचना मिलती है कि एक दंपत इसी होटल के रूम नंबर 302 में सुसाइड कर लिया है। तब यहाँ पर सनसनी फैल गई कि आखिर क्या कारण था कि जो दंपति हैं वह सुसाइड किए हैं। मैं आपको उस रूम में ले चलना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये एक छोटा सा रूम है। चूँकि जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जो कुछ घंटों के लिए या यूँ कहे कि पैसे की दिक्कत होती है, तो इस तरह के होटल को वो पसंद करते हैं, चूज करते हैं कि कम पैसे में यहाँ पर रहें। आप देखिए, एक छोटा सा कमरा है, उसमें भी ये डबल बेड लगा हुआ है। और अब आपको कुछ मैं दृश्य दिखाऊंगा कि जब सुबह हुई कोई यहाँ पर हलचल नहीं दिखी। 11 बज गए, 12 बज गए, तब ये हुआ कि चूँकि किसी भी होटल में जाइए दिन में 12 बजे कमरा जो या तो उसका रूम अपडेट हो जाता है या तो जो इसमें रुकता है वह आदमी इसको छोड़ देता है। लेकिन जब कोई हलचल नहीं दिखी, यहाँ पर सफाई कर्मी आया, उसने भी कई बार दरवाजे को खटखटाया, कोई बोला नहीं, तो उसने खिड़की में इधर उधर ध्यान से देखा होगा, तब उसको कुछ परछाई दिखी होगी। उसने भाग के अपने तुरंत मैनेजर को बताया और मैनेजर आया तो उसने तुरंत अविलंब कुछ ही सेकंड में उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, खुद नाका थाने पे गए, पुलिस बुलाए। हालांकि सब लोग मौके पर पहुंचे। अब यह दृश्य देखिए, ये एक छोटा सा स्टूल है जिसके सहारे से यहाँ पर उस बंदे ने, यानी कि जो पुरुष था, वो यहाँ पर फांसी लगाया था। और जो महिला थी, क्योंकि दूसरी यहाँ पर कहीं जगह नहीं थी फांसी लगाने की। लेकिन मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ कि जब लोग आमादा हो जाते हैं कि हमको अपनी जान देनी ही है, तो कहीं भी कोई भी तरीका निकाल लेते हैं। अब आप सोचिए, छोटा सा यहाँ पे एक हैंगर लगा है जिसमें कपड़े वगैरह टांगे जाते हैं। उसने इसी को अपना एक साधन बना लिया था आत्महत्या करने की। और आप देखिए कि उसने, औरत ने इसी जगह पर सुसाइड करने की कोशिश की, फांसी लगाई थी। हालांकि कुछ उल्टियाँ वगैरह हुई होंगी और ये खून के धब्बे हैं। जब दरवाज़ा तोड़ा जा रहा था पुलिस को द्वारा, तब जाके कुछ चोट लगी होगी। लेकिन मैं आपको एक और नज़दीक से कुछ एक फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप देखिए, यहाँ पे शूज़ के निशान हैं, ये जूते के निशान हैं। जब पति पत्नी फांसी लगा रहे होंगे, जब वह मरने पर आमादा होंगे, यानी कि जब इस पंखे में जब लटक गए होंगे, तो मरने से पहले जो छटपटाहट होती है एक बार बचने की, वह भरपूर उस व्यक्ति ने कोशिश किया था। उसने जूता लगा के यहाँ तक सहारा लिया था कि मैं कैसे इस फांसी को खोल दूं या अपनी जान बचा लूं। उसने वो उसी जूते का देखिए ये निशान दिख रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से छटपटाहट, कैसी उसकी जान निकली होगी। एक पति पत्नी किस विवस्था में उनकी जान गई। हालांकि ये तमाम चीज़ें अब सामने आ रही हैं। इसके पीछे का जो मूल कारण है वो एक गरीबी तो है ही, लेकिन साथ ही जो ऑनलाइन जो फ्रॉडिंग का जो आजकल चल रहा है समाज में कि कोई गेम खेलो, उससे आपको इंस्टेंट, मतलब कि कम समय में पैसा कमाई का एक बड़ा माध्यम मिल जाता है। साथ ही लोन प्रक्रिया के लिए तमाम ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड की स्कीम चल रहे हैं कि आपको हम लोन दे देंगे, आपको हम ब्याज आपसे नहीं लेंगे, आप लोन ले लीजिए, अपना कारोबार करिए। तो इस तरह के जाल में यह दंपत पूरी तरह से फंसा हुआ था। साथ ही यह भी सूचना सामने आई कि कुछ अश्लील वीडियो भी, यानी फ़ोटो के माध्यम से फेक वीडियो बना करके उसको पीड़ित बनाया गया था। तो लगातार जो दंपत था वो मानसिक तनाव से गुजर रहा था। कहीं न कहीं जो ऑनलाइन जो गेम है उसके जाल में फंसा था, लोन के लिए फंसा हुआ था। साथ ही जो उसको लोग फर्जी फ़ोटो बनाकर, वीडियो बनाकर जो उसकी इज्जत उछालने की प्रयास कर रहे थे, इन तमाम चीज़ों से परेशान था। और वो जो दंपत था यही लखनऊ में रहता था किराए पर किसी जगह पर। लेकिन हमारे साथ इस होटल के मैनेजर भी हैं जो यहाँ पर काम धाम इस होटल का देखते हैं, राजवीर होटल का। चूँकि ये उस वक्त मौजूद थे जब ये पूरी घटना हुई। हालांकि आपको कब जानकारी मिली और आपने पुलिस को कब सूचना दी? सर 12 बजे यहाँ पे जो है वो रहता है चेकआउट, और उसके बाद जो है हमारे लड़का वगैरह, हमारा स्टाफ जो है यहाँ पे आया उनको इस सूचना यहाँ पे बोलने के लिए। और उसके बाद जो है इन्होंने कोई भी हरकत नहीं करी, तो ऐसा लगा कि सो हो रहे होंगे। फिर उसके बाद आधे एक घंटे के बाद करीब जो है सफाई वाला, हमारा सफाई कर्मचारी सफाई के लिए आया। तो जब उसने जो है यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहा होगा तो उसको कुछ परछाई उसको दिखी, एक पंखे से लटकी हुई, ऐसा कुछ भी उसको महसूस हुआ। तो उसने तुरंत आके मुझको बताया और तुरंत ही मैं फिर ऊपर भागते हुए आया बहुत घबरा के। और जब मैं ऊपर आया तो हमने भी हल्का सा ऐसा कुछ परछाई टाइप का देखा, हल्का सा खिड़की खोल के।
तो एक आदमी की वैसे डेड बॉडी ऐसे लटकी हुई हमको देखी, तो हम घबरा गए और तुरंत ही मैंने विद इन 10 सेकेंड तुरंत मैंने 112 पे कॉल करके तुरंत सूचना दी। और फिर तुरंत ही मैं यहाँ पे सूचना देने के बाद ना ही मैंने गेट को छुआ ना खोला, फिर उसके बाद तुरंत मैं जो है अपने नज़दीकी नाके थाने पे गया। वहाँ पे मैंने जो है तुरंत ही वहाँ पे पुलिस को सूचना दी, तुरंत ही वो हरकत में आए। उससे पहले 112 वाले भी आ चुके थे। यहाँ पे तुरंत ही मेरे साथ पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर सारी चीज़ें देखी और सारी चीज़ें देखने के बाद फिर जब फोरेंसिक टीम यहाँ पर आई तो फोरेंसिक टीम ने जो है अपना सारे दरवाज़ा वगैरह लॉक जो खोला, यहाँ पे तोड़ा गया लॉक वगैरह। उसके बाद यहाँ से शव को बरामद वगैरह सब किया गया। इसके पीछे जब ये दंपति आए थे, आप लोगों को क्या लगा? आपसे मुलाकात हुई थी? क्या वो लोग परेशान थे, गरीबी थी या क्या दिक्कत थी? कुछ आपसे रूबरू हुए थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। नॉर्मल जैसे गेस्ट वगैरह रूम लेने के लिए आती हैं फैमिली, वैसे ही नॉर्मल आए। और हस्बैंड वाइफ थे, आईडी से भी पूरा कंफर्म था इनका हस्बैंड वाइफ थे। नॉर्मली वगैरह सब आए और रूम परेशान भी लग रहे थे क्या? परेशान ऐसे चेहरे से तो इतना कुछ पता नहीं लग रहा था। खाना वगैरह सब अपना साथ में लिए हुए कब आ गए थे होटल में? थे 4:30 बजे के करीब शाम को। तो 2-3 घंटे जब तक रात नहीं हो जाती तब तक इनका जो सामान्य हलचल था या ये लोग कमरे में पैक हो गए? सामान्य हलचल था, मतलब कि अपना कमरे के अंदर थे। फिर उसके बाद बाहर निकले, बाथरूम वगैरह भी गए। फिर उसके बाद जो है जब रात हो जाती है तो आदमी अपना आके कमरे में लेट वगैरह सो वगैरह जाता है। तो बस फिर वही था। और उसके बाद फिर हम लोगों को सुबह ही पता चला। सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुला और साफ़ सफाई का समय आ गया, 12 बज गए, यानी कि चेकआउट का जब टाइम आ गया, तब जाके सारी चीज़ें तब जाके सारी चीज़ें हम लोगों को पता चली। पुलिस ने आपसे संपर्क किया? पुलिस ने तुरंत हमसे संपर्क किया। पुलिस कुछ पूछताछ आपसे कर रही थी? जी, पुलिस ने जो पूछताछ करी वही जो नॉर्मली जो हम लोग के आंखों देखी बीती है वो थे, सारी चीज़ें करी। फिर जी वो हमने सारी चीज़ें उनको बताई। मौके पे एडीसीपी मैडम भी मौजूद थी, कप्तान साहब भी थे और एचओ से सारी पुलिस यहाँ पे पूरी तो आप मौजूद थी। देखिए कि किस तरह की ये घटना है। देखिए 302 यानी कि 302 रूम नंबर है यह। हालांकि ये आंकड़ा भी बहुत ख़तरनाक होता है और इसी रूम को उन्होंने पसंद किया था। इसी में दोनों दंपति आए और उन्होंने जान दे दी। कहा जा रहा है कि प्रयागराज के करेली के रहने वाले ये दोनों दंपति थे और काफ़ी कर्ज में भी डूबे थे, परेशान थे, गरीबी थी और इस कदर गरीबी थी कि जान देने पर भी आमादा हो गए। और एक बार भी बच्चों का भी ख्याल नहीं आया, परिवार का भी ख्याल नहीं आया। परिवार के सूत्रों से शायद पता चला है कि 3 बच्चे थे, परिवार इलाहाबाद में रह रहा था और वो लोग मोबाइल छोड़ करके, यानी कि मोबाइल में एक मैसेज दे के, वहाँ भी इन्होंने सुसाइड का एक वॉइस मैसेज दे के मोबाइल छोड़ के यहाँ पर सीधे आ गए थे। यानी संपर्क का कोई तरीका नहीं था। परिवार चाह के भी इनको नहीं ट्रेस कर सकता था क्योंकि साथ में मोबाइल भी नहीं रखे थे। यानी इनका इरादा पक्का था कि हमको जान दे देना है। अब वो आसान रास्ता यहाँ समझे कि रूम लेके जान दे दिए, नहीं तो वो नदी से भी छलांग लगा सकते थे, ट्रेन के आगे भी कूद सकते थे, बस के आगे भी कूद सकते थे। अब जिन्होंने अपने ज़िंदगी को बोझ ही समझ लिया और यह उनको लगा कि अब हम इस दबाव में, गरीबी के चंगुल से हम नहीं निकल सकते, तो उन्होंने ऊपर जाना ही अपने लिए एक सही रास्ता चुना। तो फिर कहाँ से कोई किसी को बचा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।